मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग कुशल से हैं? तो मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छे हैं, कुशल से हैं। आपका परिवार और आपके बच्चे भी कुशल से हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आज सुबह के समय आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस हमारे चैनल में जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल के वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही अधिक से अधिक आपको परमेश्वर आशीषित करेंगे। जितना आप लाइक करेंगे तो परमेश्वर आपको पसंद करेगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो जो समय समय पर हम वीडियो भेजते हैं सुबह शाम, समय समय पर आपके पास पहुंचेगा और सब प्रार्थना में शामिल होंगे। जब आप प्रार्थना में शामिल होंगे तो परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे, हमारी हिम्मत को बढ़ाएंगे। तो अगर हमारी हिम्मत को बढ़ाएंगे तो हम भी आपकी हिम्मत को बढ़ाएंगे, आपके हौसला को बढ़ाएंगे और आपका हौसला कभी टूटने नहीं देंगे। मेरे प्रियो, अब मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। आज का वचन है भजन संहिता 105 का 4 वचन है। ये चौथा बच्चा एक भजन संहिता 105 के 4 वचन इस प्रकार है। प्रभु और उसकी शक्ति को खोजो, उसके मुख को निरंतर खोजते रहो। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हमको क्या खोजना है? हमको प्रभु और उसकी शक्ति को खोजना है और उसके मुख को हमें उस परमेश्वर के मुख को हमें निरंतर खोजते रहना है। मेरे प्रियो भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम आराधना के द्वारा परमेश्वर को खोज सकते हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम आराधना के द्वारा परमेश्वर को खोज सकते हैं। आराधना में हमें आत्मिकता होती है और हम आराधना के द्वारा आत्मिक संगति हम कर सकते हैं परमेश्वर से। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, आराधना में हम परमेश्वर को धन्य कहते हैं। और अब जब हम आराधना करते हैं तो हम भी आशीषित होते हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, जब हम सब आराधना करते हैं तो हम सब आशीषित होते हैं। आराधना के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, आराधना में मैं स्वयं अपने आप को जब दीन करके परमेश्वर को हमें उठाना होता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, आराधना में स्वयं को दीन तथा परमेश्वर को उठाना होता है। जब हम आराधना करते हैं तो हम अपने आप को दीन बने और हम आराधना जब करते हैं तो हम परमेश्वर को उठाते हैं, परमेश्वर को हम ऊंचा करते हैं आराधना के द्वारा। अगर आप परमेश्वर को उठाएंगे तो परमेश्वर मेरे प्रियो आपको भी उठाएगा। परमेश्वर को आप ऊंचा करेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम परमेश्वर को हमें ऊंचा उठाना होता है, जैसे वे बर्तन जिन्हें परमेश्वर प्रयोग कर सकता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, वे बर्तन जिनको परमेश्वर प्रयोग कर सकता है और वे बर्तन वे होते हैं जो अपने आप को शून्य होने का, जो अपने आप को बड़ा नहीं बनते हैं, अपने आप को शून्य के समान बनते हैं और शून्य होने का बिना परमेश्वर के हम पहचानते हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों में से जो अपने शून्य होने का बिना परमेश्वर को पहचानते हैं और तथा अपने प्रति परमेश्वर को सर्व प्राप्त होने को समझते हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। हम जो आराधना करते हैं वो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर हमको हमारी अगुवाई करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, परंतु उसे आवश्यकता नहीं है।
और हमारी आवश्यकता है। परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमारी आवश्यकता है, क्योंकि हम उसकी आराधना करें। उसे आवश्यकता नहीं है। हमारी मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों, हमें आवश्यकता है कि हम उसकी आराधना करें। मेरे भाई और बहनों मित्रों में साथियों, वह सर्वशक्तिमान है और वह सर्व पर्याप्त है। उसके पास में सब कुछ है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि वह आत्म पर्याप्त है। उसके पास में हर आपकी आत्मा है और वह आत्म पर्याप्त है। आत्मा पर्याप्त रूप में उसके पास में है और उसे किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। मेरे भाई और बहनों मित्रों में साथियों, उसे किसी मनुष्य की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वचन में कहीं नहीं बताया गया मेरे भाई और बहनों मित्रों में साथियों, यह बात को वचन में कहीं नहीं बताया गया कि हमारी आराधना के बगैर परमेश्वर मर जाएगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग आराधना नहीं करते हैं तो क्या परमेश्वर मर जाएगा? मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, कि यह कहीं नहीं बताया हमारी प्रार्थना के बगैर परमेश्वर क्या मर जाएगा। पवित्र शास्त्र बताता है मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि आदि से अंत तक वह परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हमारी बाइबल बताती है कि आदि से अंत तक वह परमेश्वर है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, हम आराधना के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमको जब प्रसन्न करना है तो हम आराधना करते हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, आराधना के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास में आने का और उसकी आराधना करने का एक ही तरीका है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर के पास में जाने का और उसकी आराधना का एक ही तरीका है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथ अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, वह तरीका है अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार होना चाहिए। नया जन्म हो, यीशु की संगति में आप बैठे और जब यीशु की शांति आपके जीवन में हो और यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, यीशु के लहू के द्वारा आप पवित्र हो और यीशु के लहू के द्वारा आपके पास में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हो और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अनुमति मिलती है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई हमारी करता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथ पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। हमको कुछ भी काम करने से पहले परमेश्वर की हमें राय लेना बहुत जरूरी है और जब हम राय लेकर करेंगे तो परमेश्वर की अगुवाई हमारे हर एक काम में होगी। वह हमें आराधना करना सिखाएगा। आमीन। वह हमें आराधना करना सिखाएगा। मेरे प्रियो भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं कि आराधना में हम अपने सिरों को झुका सकते हैं और हाथों को उठा सकते हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, यह शारीरिक अवस्थाएं परमेश्वर को स्वीकार है। मेरे भाई और बहनों मित्रों, यदि आराधना आत्मा और सच्चाई में है, मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, आराधना सच्चाई में है। अगर हम आराधना करते हैं तो हम सच्चे हृदय से करते हैं। अगर परमेश्वर सब जगह उपस्थित होता है, जब हम आराधना करते हैं मेरे भाई और बहनों, तो परमेश्वर हर जगह उपस्थित होता है और इस कारण कहीं भी हम उसकी आराधना हो सकती है। पृथ्वी परमेश्वर की है और उसकी भरपूरी चाहे जहाँ कहीं भी हम जाएं और चाहे जहाँ कहीं भी हम रहें, हम उसकी उपस्थिति में कहीं में हम भाग नहीं सकते हैं। हम उस मेरे भाई और बहनों मित्रों, परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता वो। मेरे भाई और बहनों मित्रों, परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। हम जहाँ भी याद करें परमेश्वर वही हमसे मुलाकात करता है और वही परमेश्वर हमसे हमारा रहता है और वही परमेश्वर से हमें हमारा संपर्क होता है और वहीं पर परमेश्वर हमें दर्शन देता है और वहीं पर परमेश्वर हमें रास्ता बताता है। आमीन।
आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु जी, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमको बचाया, हमारे पत्नी बच्चों को बचाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग सो गए हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, परंतु परमेश्वर पिता तू दया का धनी है, प्रेमी परमेश्वर है। आपने हमको बचाया, हमारे पत्नी बच्चों को बचाया, हमारे खेती बाड़ी पशुओं को बचाया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हमारे चैनल परिवार में जितने लोग जुड़े हैं उन पर मैं भी आपकी आशीष बोलता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने लोग हमारी आराधना में, प्रार्थना में शामिल हैं, वो सारे लोगों के जीवन में शांति बनी हो, वो लोग सब अच्छी तरह से। मैं परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो इस समय बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया टाइफाइड से पीड़ित हैं, डेंगू बुखार से पीड़ित, स्नोफिलिया से पीड़ित हैं। यीशु मसीह के नाम से उनको मैं ब्लेस करता हूँ, आपकी आशीष में मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर विद्वान भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई बहन हमारे साथ में जुड़ गए हैं, अगर हमारे भाई बहन इस समय बीमार हैं, मेरे भाई और बहनों, मित्रों में साथियों, आपके लिए एक संदेश है। अगर आप बीमार हैं, उलझन में हैं, कोई भी बीमारी है या शैतान सताए हैं, तो खड़े हो जाइए और सीने पर हाथ रखिए और स्वर्ग की ओर हाथ उठाइए। परमेश्वर आपको इसी समय चंगा करेगा। परमेश्वर आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर हाँ आमीन में आपको देगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना, जो हमारे भाई बहन खड़े हैं, बीमार हैं, जिनका हाथ स्वर्ग की ओर उठा है, उन पर प्रभु मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके जीवन से शैतानी बंधन को तोड़ता हूँ, उनके जीवन से शैतानी शक्तियों के सारी चाल को नष्ट करता हूँ, शैतानी बंधन से छुड़ाता हूँ भाई और बहनों को। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई बहन बीमार हैं, परमेश्वर पिता, जिनके सीने में दर्द है, इस समय हो रहा है, उलझन है जिनके सीने में, परमेश्वर पिता, मैं उलझन की बीमारी के शैतान को हुक्म देता हूँ, डांटता हूँ यीशु के नाम से, इसी समय उसके शरीर छोड़कर चले गए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो जिनके सीने में दर्द है, उलझन है, उनके सीने को तेरे लो धोता हूँ और उलझन की बीमारी को तेरे को, जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई और लो होता है, उनकी इन सारी बीमारियों को यीशु के नाम से मान करता हूँ चंगे। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, जिनके सर दर्द, पीठ दर्द, बदन दर्द, जोड़ जोड़ के दर्द है, अधिक कपारी है, इन सारी बीमारी, इन सारे दर्द को तेरे को दे। जो शैतानी बंधन से हमारे भाई बहन फंसे हैं, खड़े हैं, शैतानी बंधन से मुक्त करता हूँ, शैतानी चाल से आज़ाद करता हूँ यीशु के नाम। हर एक शैतानी बंधन से, हर एक शैतानी चाल से मैं मुक्त करता हूँ, आपकी आशीष हो। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके पेट में गैस बना है, अपेंडिक्स ट्यूमर पथरी है, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, उन्हें ब्लेस करता हूँ। ये सारी बीमारी उनके जीवन से चली और उपचन की। हमारे भाई, हमारे कुछ लोग हमारे चैनल में जुड़ गए हैं प्रभु, कि जिनके घुटने में दर्द हो रहा है इसमें, प्रभु आपने उनको चुना है और चुन करके हमारे प्रार्थना में सम्मिलित कर दिया। कुछ भाई हैं जो कि कुछ भाई हैं और बहनें हैं जिनके पैर में, घुटने में दर्द हो रहा है, और इस समय दर्द है बहनों आपके पैर में, और अपना हाथ उठाओ और एक हाथ की अपने गांठ पर रखो, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम से गांठ का दर्द चला जाए, यीशु के नाम से गांठ का दर्द चला जाए, और यीशु तेरी आशीष हो, चंगे हो जाए। जिनको उलझन है इस समय, उलझन की बीमारी को डांटता हूँ यीशु के नाम से, और उलझन बीमारी से चंगाई देता हूँ। जिन भाई और बहनों के पास में संतान नहीं, उन पर संतान की आशा, उन भाई और उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके शरीर में बच्चेदानी में गांठ या उनके शरीर में कहीं भी गांठ है, उन सारे गांठ को गलने की सामर्थ्य देता हूँ, और यीशु के नाम से चंगाई। इसी समय यीशु के नाम चंगी है। जिनको खूनी बादी बवासीर, गांठ की बवासीर है, इन सारी बीमारी चली जाए और लोग चंगे। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो हमारी बहनें हैं परमेश्वर, जिनके प्रेगनेंसी सही नहीं होती है परमेश्वर, और उन्हें यीशु तेरी आशीष बोलता हूँ, प्रेगनेंसी उनकी सही। जिन बहनों को रक्तचाप की बीमारी है, यीशु के नाम से छुओ और वो चंगी हो जाए। जो लंगड़े लूले हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, उन
पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ, उन्हें ब्लेस करता हूँ। जिनको सांस की बीमारी है, स्टमक बीमारी है, इन सारी बीमारी को निकालता हूँ यीशु के नाम के अंदर। इस प्रार्थना को जिनके पास में बच्चे नहीं, उन पर संतान की आशीष देता हूँ। जिनके पास में धंधा है, व्यापार है, बिजनेस है, छोटी या बड़ी दुकान है, उन सबको मैं ब्लेस करता हूँ, वो आशीष उनकी उन्नति। इस प्रार्थना को यीशु आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।